हम शब्द अंताक्षरी खेलेंगे। ठीक है, मैं एक शब्द बोलूंगी ना, आपको इसमें कोई सीमा नहीं है कि कितने अक्षर का बोलना है ना, आप कोई भी शब्द बोल दोगे ना, लेकिन जो मैं बोलूंगी ना उसके जो अंत में अक्षर आएगा उससे आप बोल लेंगे। ठीक है, ये जो बोलेंगे इनके शब्द के अंत में जो अक्षर आएगा उससे आप बोल लेंगे। ठीक है, ये बोलेंगे इनसे जो लास्ट का आएगा आप, फिर आप ऐसे खेलेंगे हम। ठीक है, समझे? शुरू करें, है ना? चलो, मैंने बोला कमल, बोलो तुमने, घर जाओ। लड़का, शाबाश। लड़का के अंत में क्या आया? क। अब आप किससे बोलेंगे? कबूतर, शाबाश। कबूतर के अंत में क्या आया? र। र से रस्सी, शाबाश। सेब, शाबाश। बकरी, वेरी गुड। र से राम। अब आपको म आ गया नहीं? चलो, म से मछली, ल से लट्टू, से लट्टू, ट आया ना, फिर ट से आगे से शलगम, शाबाश। आपको मुंह आया ना? मछली और कुछ बोलो, मछली हो गया था बेटा। मक्खन, मक्खन, न से नल, ल से लड़का, शाबाश। क से और बोलो कुछ। कबूतर हो गया था ना? कमल, लकड़ी, ढक्कन, ड से डमरू, डमरू होगा बेटा, ये ढक्कन ढ से होता ना। र, राम। आपने पहले ये शब्द यूज किया है। र से कोई और शब्द बोले? रमन। बच्चों, अब हम वाक्य से कहानी बनाएंगे ना। जैसे मैं एक वाक्य बोलूंगी ना, ठीक है, उससे आगे आप बोलेंगे, है ना, अपनी मर्जी से। उससे आगे आप ऐसे बोलेंगे हम, और कहानी को पूरा कर देंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, मैं बोलूं पहले। गांव में एक लड़का रहता था। आप बोलो। शाबाश। वह एक मेहनती लड़का था, शाबाश। एक बार वो बीमार उसके मम्मी पापा बड़े दुखी हुए। तभी वहाँ डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और वह ठीक हो गया। शाबाश। तालियां बजाओ। हमारी कहानी पूरी हो गई। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, सुनेंगे? ठीक है, हम ना कहानी ऐसे नहीं सुनेंगे, आपको इसमें कुछ करना है ना। मैं एक शब्द, उस कहानी में एक शब्द आएगा, जब वो शब्द आना है आप लोगों ने जोर से हंसना है। पक्का? साफ हो गया? कि दोबारा बोलो। एक शब्द ऐसा आएगा, मैं बताऊंगी कौन सा शब्द आएगा, जब वो शब्द मैं बोलूंगी ना, उसका नाम जब आएगा तो आप जोर से हंसेंगे। ठीक है, शुरू करें। वो शब्द कौन सा है, जरा वो शब्द है, मैं ना दो शब्द है। एक लड़का है, उसका नाम राकेश है, उसके पास एक गधा है। ठीक है, तो जब मैं गधा बोलूंगी तब आप जोर से हंसेंगे। ठीक है, राकेश बोलूंगी तो आप नहीं हंसना है। कब हंसना है? जब मैं गधा बोलूंगी। ठीक है, शुरू करें। अच्छा सुनो, एक गांव था, उसमें राकेश नाम का एक लड़का रहता था। ठीक है, उसके पास एक गधा था। ठीक है, राकेश क्या करता था? राकेश गधे की पीठ पर, जोर से हंसना है तो, ठीक है, राकेश जोर से, राकेश गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाकर दूसरे गांव लेकर जाता था ना। ऐसे भी जब गधा आया था ना, ठीक है, तो उनके जब अपने गांव से दूसरे गांव जाते थे, है ना, बोरियां लेकर, तो बीच में एक नाला पड़ता था। नाला पता क्या होता है? पानी बहता है उसमें ना, खड्ड जैसे हमारे यहाँ खड्डे, उसमें वैसे था ना। एक दिन क्या हुआ, राकेश उसकी पीठ
बोरी में रखकर लेके जा रहा था गधे की पीठ पर, ठीक है, गधे की पीठ पर ना। जब वो नाला पार करने लगे, गधे का पैर खिसक गया जोर से, ठीक है, गधे का पैर खिसक गया ना, वो पानी में गिर पड़ा। तो क्या हुआ, उसकी जो बोरी थी वो पानी से भीग गई, नमक की बोरी है ना, तो नमक जो था वो पानी में बह गया। राकेश ने गधे को जोर से खींचा, है ना, उठाने के लिए। वो उठ गया, गधा उठ गया, ठीक है। जब गधा उठ गया तो क्या हुआ, उसकी पीठ पर जो नमक की बोरी थी ना वो हल्की हो गई। कैसे? नमक पानी में बह गया था, है ना। गधे ने सोचा, गधे ने सोचा कि यार डुबकी लगाने से मेरा जो भार था वो तो कम हो गया ना, तो ऐसे करूंगा, जब राकेश मेरे ऊपर नमक की बोरियां लेकर आएगा तो मैं रोज यहाँ डुबकी लगाऊंगा और मेरा भार कम हो जाएगा, है ना। अब रोज जब राकेश गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लेकर जाता तो मैं रोज वहां डुबकी लगाता और उसका वजन कम हो जाता। राकेश की समझ में नहीं आ रहा था कि पहले मेरा गधा गिरता ही नहीं था, अब रोज गिरता है ना गधे में, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि गधे ने ये सोचा है कि जब भी ये पानी से जाएगा तो इसकी पीठ पर जो भी भार होगा वो हल्का हो जाएगा, है ना। लेकिन एक दिन राकेश ने क्या किया, उसने उसमें ना ऊनी कपड़े, कौन से होते हैं, कोटियां, शालें, है ना, वो सारी इकट्ठी की, नमक की जगह वो बोरी में भर दी और उसकी पीठ पे रख दिया, है ना। जब वो नाला पार करने लगे तो गधे को आदत थी, रोज डुबकी लगाता था ना, तो उस दिन भी उसने डुबकी लगा ली। अब गधे को क्या, तो मेरी पीठ पर क्या है ना, ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर से डुबकी लगा ली। लेकिन उस दिन उसका भार हल्का नहीं हुआ, क्या हो गया, भारी हो गया। गधा सोचे, अरे मैं तो रोज नहाता था, मेरी बोरी हल्की हो जाती थी, है ना, आज भारी कैसे हो गया, है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चले। उसके बाद गधे ने वहां कभी डुबकी नहीं लगाई। मजा आया? अच्छा, इससे क्या पता चला हमें? गधे को दिमाग था कोई, उसने एक ही बात सोचा ना कि जब मैं नहाता हूँ तो बोरी हल्की हो जाती है ना। उसे ये नहीं पता चला कि आज मेरी पीठ पर ऊनी कपड़े हैं तो भारी हो गया। क्या होता है, इससे पता चलता है कि नमक जो पानी में बह जाता है और जो ऊनी कपड़े होते हैं वो भारी हो जाते हैं, ठीक है, वो पानी को अपने में क्या करते हैं,